वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हुडलर एडोवर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मत है को हमारा इजी बनाने के कॉइन लिए से चैनल को रिगार्डिंग सब्सक्राइब थ्री करें। कॉइन्स आर टॉस टू वंस। 3 कॉइन को टॉस किया जाता है। तो सबसे पहले हमें 3 कॉइन का सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस हमें पता है एक कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, दो का क्या होता है, इनको आपस में दोनों को एच टी को यदि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सब तो क्या क्या आ सकता है, एच एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, टी एच आ सकता है, टी टी आ सकता है। ठीक है, ये हमारा 2 कॉइन का हो जाएगा। और 3 का निकालने के लिए इसको एक बार और एच टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले को। यदि तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो तो वो अच्छी बात है। तो एच को पूरी लाइन से मल्टीप्लाई करिए एक बार। तो ये हम लिख लेते हैं पूरा। सबसे पहले एच ट्रिपल एच आ सकता है एक तो, ठीक है, ट्रिपल एच। उसके बाद में एच एच टी, एच एच टी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए एच टी एच, एच टी एच, एच डबल टी। एक पेयर में 3 आएंगे, यदि 3 कॉइन है तो एक पेयर में 3 एलिमेंट्स आएंगे, 2 है तो 2 आएंगे, 1 है तो 1 आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तो हमने एच से कर दिया। अब नेक्स्ट है टी से मल्टीप्लाई करिए इस पूरी लाइन को, तो टी एच एच। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इधर नीचे लिख रहा हूँ टी एच टी, उसके बाद डबल टी एच। ठीक है, ऐसे ही सिंपल स्पेस लिखते हैं। उसके बाद ट्रिपल टी, ये हमारा हो गया सिंपल स्पेस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं क्वेश्चन। इवेंट्स के बारे में बोल रहा है, तो देखिए इवेंट्स क्या है हमारा, ए डिनोट द इवेंट्स 3 हेड शो। ये बोल रहा है कि तीनों हेड शो होने चाहिए, तीनों हमारे जो भी टॉस कर रहे हैं तीनों कॉइन पे हेड आना चाहिए। और वो कब आता है, इस वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली में। तो जो ए का हमारा एलिमेंट्स हो जाएगा ट्रिपल एच। ठीक है, ये हो गया। बी क्या बोल रहा है देखिए, बी डिनोट द इवेंट 2 हेड एंड 1 टेल। मतलब 2 कॉइन पे तो हेड आना चाहिए और एक पर टेल आना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, एक तो एच एच टी, ठीक है, एक तो ये रहा एच एच टी, एक एच टी एच भी है, इसमें भी 2 हेड हैं। और कौन से हैं जिसमें 2 हेड हो, एक टी एच एच है, टी एच एच। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सी, 3 टेल्स नाउ। तीनों ही कॉइन पर टेल आना चाहिए, और ये कौन सी कंडीशन में, इसमें। ठीक है, ये हो गया। और डी क्या बोल रहा है, ए हेड सो ऑन द फर्स्ट कॉइन। डी डी बोल रहा है एक हेड आना चाहिए, वो भी फर्स्ट कॉइन पे, मतलब स्टार्टिंग में। तो वो कौन कौन से हैं, इस पे भी फर्स्ट में आ रहा है, एच एच में आ रहा है एकदम, एच एच, एच एच में आ रहा है, डबल एच टी में आ रहा है। ठीक है, एच टी एच में भी आ रहा है, और कौन से में आ रहा है, एच टी टी में भी आ रहा है, फर्स्ट वाले कॉइन पे। ठीक है, और किसी में नहीं आ रहा। अब ये क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। ये हमें फाइंड करा रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हैं, तो हमें इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे एक दूसरे के। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे निकाल के देखने पड़ेंगे। जिनमें कॉमन आ रहा है तो वो तो नॉट एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, और जिनमें कॉमन नहीं आ रहा, हाई आ रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में देखिए, ए इंटरसेक्शन बी में देखिए कुछ दिख रहा है, ए में ट्रिपल एच है क्या, बी में ट्रिपल एच दिख रहा है, नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हाई, मतलब ये बोल सकते हैं इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ऐसे। बी इंटरसेक्शन सी में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है,
जैसे सी में ट्रिपल टी है, बी में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाइव, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सी और ए में देखिए, सी और ए में भी नहीं है कुछ भी, क्योंकि यहाँ ट्रिपल टी है, यहाँ ट्रिपल एच है, तो सी इंटरसेक्शन ए, यहाँ भी फाइव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट सी और डी में देख लीजिए। सी और डी में हमारा ट्रिपल टी सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी में तो कोई कोई भी ट्रिपल टी नहीं है, तो यहाँ भी फाइव है, तो ऐसे निकालना है। ठीक है, एक दूसरे को, डी को बी के साथ निकाल लीजिए, ई के साथ निकालिए, जो भी है। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट में हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड है सिंपल। सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है ओनली, ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, अब ये ओनली वन इवेंट किसके अंदर है? एक तो ए के अंदर है, ट्रिपल एच है, वो तीन कॉइन का एक सिंगल एलिमेंट है, और एक सी के अंदर है, तो ए और सी सिंपल, ए और सी सिंपल एलिमेंट, सिंपल हो जाएंगे ओनली। ठीक है, कंपाउंड्स मतलब एक से अधिक, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स मीन्स मोर देन वन, मोर देन वन एलिमेंट इन 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 इवेंट। ठीक है, इन इवेंट्स, एक से अधिक कौन सा है? बी और डी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी और डी हमारे कंपाउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ टू डाइस का। टू डाइस का सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस निकालना है, जिसके अंदर 36 हमारे पेयर बनेंगे, जैसे 1 1 2 2 2 3 ऐसे। पहले 1 की लाइन को 1 से 6 तक प्रोडक्ट कर दीजिए, उसके बाद 2 3 4 5 6, एक एक, तो टोटल 36 हमारे एलिमेंट्स आएंगे सैंपल स्पेस के अंदर। और जैसे हमें इवेंट्स बोल रखा है, जैसे ये इवेंट्स क्या बोल रखा है? गेटिंग ऑन इवन नंबर ऑन दी फर्स्ट डाइस, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन दी फर्स्ट डाइस, मतलब जो फर्स्ट डाइस है उस पे इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर का मतलब 2 4 2 4 6। ठीक है, मतलब इनसे शुरुआत हो, मतलब 2 वाली लाइन हो गई एक, तो वो कंप्लीट हो जाएगी, एक 4 वाली, एक 6 वाली, तो ये कंप्लीट जो भी पेयर बनेंगे 2 4 6 के फर्स्ट में जो 2 4 6 आ रहा है। ठीक है, तो वो हमारा इवेंट्स ए हो जाएगा। बी क्या होगा? बी होगा ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑन दी फर्स्ट डाइस, 1 3 5 से जो लाइन शुरू हुआ, जो पेयर स्टार्ट हो रहा होगा, वो हमारा 1 3 5 वाले इन जो इवेंट्स भी है वो बन जाएंगे। सी में क्या है? गेटिंग दी सम ऑफ द नंबर्स ऑन दी डाइस लेस देन इक्वल टू 5, मतलब जो भी सम नंबर होगा, जो भी पेयर बनेंगे हमारे, वो या तो 5 या 5 से छोटे होने चाहिए, उनके जो सम होगा। जैसे हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल 1 2, 1 1 भी होगा, क्योंकि 1 से 5 से तो छोटा ही है ना, ऐसे 1 1 1 2 1 3, इसका सम भी 4 हो जाएगा। 1 4, लास्ट यहाँ तक हो सकता है 1 5 तक, क्योंकि वो बोल रहा है लेस देन 5, जिसमें 5 भी इंक्लूड है। ठीक है, जैसे अब 2 वाली लाइन देख लीजिए, 2 में कौन सा हो सकता है? 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 और 3 का सम कितना हो जाएगा? 5। यदि 2 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा, जबकि ये बोल रहा है लेस देन 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं यहीं, ये लाइन 2 वाली यहीं स्टॉप। फिर 3 वाली देखिए, 3 1 3 2, ये 5 हो गया, 3 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 वाली देखिए, 4 1, ये इसमें तो 4 वाली में तो ये क्या आएगा? 4 1, क्योंकि ये 5 यहीं हो गया। 5 वाली में देखिए, 5 वाली में तो होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला ही लेंगे 5 1, तो वो तो 6 हो जाएगा, जबकि हमें लेस देन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ही होंगे, इतना ही पेयर बनेंगे। अभी क्या बोल रहा है देख लीजिए। सबसे पहले हमें निकालना है ए डैश, नॉट ए। ए डैश का मतलब क्या होता है? नॉट ए। नॉट ए का मतलब
जो हमारे ए के एलिमेंट्स नहीं है। तो ये जो बोल रहा है ए के एलिमेंट्स हमारे 2 4 6 से स्टार्ट हैं, ठीक है, मतलब 2 2 1 2 2 2 3 ऐसे, ये हमारे एक एलिमेंट्स हैं। और जो इनसे स्टार्ट नहीं होंगे वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, ए डैश के होंगे। और वो कहाँ हैं, वो ये रे बी में, जो 1 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा। हम सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ए डैश के एलिमेंट्स हो जाएंगे। नॉट बी के कौन से होंगे, मतलब बी डैश, ये इसका मतलब होता है, इसको हम बी डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी डैश का मतलब ये इसका 1 3 5 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो बी डैश के हो जाएंगे 2 4 से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। ये 2 4 6 से स्टार्ट होने वाले जो भी होंगे वो। और ए और बी यूनियन, ये मैंने फर्स्ट वाली जो तुम्हारी वीडियो है उसके अंदर बताया, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, ठीक है। ए और बी का, ए और बी के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिख दीजिए, तो जो हमारा सैम्पल स्पेस आएगा वही आ जाएगा, क्योंकि ये सम से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सम से, तो जो भी हमारा सैम्पल स्पेस होगा वही आएगा, ठीक है। ए एंड बी, ए एंड बी क्या होता है, ए एंड बी होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए ऑन ए एंड बी के अंदर क्या कॉमन है, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ए वाले तो हमारे सम नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और ए बी वाले हमारे ओड नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें 5 कॉमन आएगा, ठीक है। ये ऐसे निकालना है। ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी का मतलब होता है ए माइनस सी, ए में से सी के एलिमेंट्स निकाल दो। तो ए में सी के एलिमेंट्स मतलब सी के कौन से, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको जो ए के एलिमेंट्स है उनमें से माइनस करना है। कहने का मतलब 2 वाली लाइन ए के अंदर आ रही है और सी के अंदर भी आ रही है, तो 2 वाली लाइन को हटा दो, जितने 2 1 2 2 2 3 इसके अंदर जो एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। बी और सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी, जहाँ और दिखे उसका मतलब यूनियन, एंड दिखे उसका मतलब इंटरसेक्शन, ये ध्यान रखना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब एक साथ लिखना, ठीक है। अब इधर देखिए सी लास्ट वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन नॉट बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और बी के अंदर, ए बी डैश के अंदर जो कॉमन आएगा, और बी डैश कौन सा है हमारा, यही है, एक तरीके से यही है हमारा बी डैश, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसके अंदर इसके कॉमन क्या आएंगे, एक एलिमेंट जो भी होंगे वो पूरे ही कॉमन आ जाएंगे। उसके बाद में उसको इंटरसेक्शन करना सी से, सी हमारा कौन सा है, सी हमारा है ये रहा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ठीक है। ऐसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। थैंक यू।